अच्छा, आई होप आप सबको आवाज़ सही आ रही है। इस वीडियो में we're going to be talking about molar mass। तो before we get into that, एक कॉन्सेप्ट है, एक स्टोरी है जो मैं through which I would like you guys to understand this concept. So this right here, let's take this guy as Professor Tom, ठीक है। ये जो है ना, ये हमारे यहाँ प्रोफेसर टॉम। अब प्रोफेसर टॉम ने ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए। सबसे पहले प्रोफेसर टॉम ने क्या किया, कार्बन का ना एक सोर्स लिया, ठीक है। इनके पास बहुत ज़्यादा, एक सेकेंड, प्रोफेसर टॉम के पास बहुत ज़्यादा कार्बन था, ठीक है। प्रोफेसर टॉम ने क्या किया, उस कार्बन सोर्स में से एक्यूरेटली कोई तरीका किया और 1 मोल बाहर निकाल लिए, ठीक है। 1 मोल यानी इतना सैम्पल जो इन्होंने निकाला उसके अंदर बेसिकली 6 × 10⁻23 आइटम्स थे कार्बन के, ठीक है। बहरहाल उन्होंने 1 मोल निकाल लिया इस कार्बन के सैम्पल से, और फिर क्या किया, उसको उन्होंने वेइंग मशीन पर रख कर और वे किया। जब उन्होंने वे किया तो उन्होंने देखा कि उनका जो मास था वो 12 आ रहा था ग्राम्स के अंदर, ठीक है। रिमेंबर दिस, ग्राम्स आएगा, किलोग्राम्स में नहीं मेजर किया, ठीक है। 12 आ रहा था ग्राम्स के अंदर। प्रोफेसर टॉम ने कहा अच्छा। अब प्रोफेसर टॉम ने क्या किया, प्रोफेसर टॉम ने ये एक्सपेरिमेंट दोबारा किया। इस दफ़ा प्रोफेसर टॉम ने सल्फ़र चूज़ किया। उनके पास सल्फ़र का बहुत ज़्यादा जो था ना, एक कलेक्शन थी सल्फ़र की। उन्होंने ना उसमें से एक्यूरेटली किसी तरह मेजर करके ना 1 मोल निकाल लिया। 1 मोल अगेन मतलब कि इस सैम्पल के अंदर 6 × 10⁻23 आइटम्स थे सल्फ़र के, ठीक है। उन्होंने वो सैम्पल बाहर निकाल लिया और उसको वेइंग मशीन पर रख कर वे कर लिया। जब वे किया तो उनके पास जो मास आया वो आया 32 ग्राम्स, ठीक है। देख लें, किलोग्राम्स में नहीं है, ये ग्राम्स में ही दिया हुआ है। उसके बाद प्रोफेसर टॉम ने कहा अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, एक और एलिमेंट के साथ करता हूँ। प्रोफेसर टॉम ने क्या किया, वो गए कॉपर के पास, ठीक है। उनके पास कॉपर का भी बहुत ज़्यादा सोर्स था। एक सेकेंड, इफ आई कुड जस्ट चेंज दिस कलर, ठीक है। प्रोफेसर टॉम के पास कॉपर का बहुत ज़्यादा सोर्स था, ठीक है, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉपर। उसने क्या किया, एक्यूरेटली उसमें से मेजर करके 1 मोल निकाल लिया कॉपर का, ठीक है। यानी उसके अंदर 6 × 10⁻23 पार्टिकल्स थे या एटम्स थे कॉपर के, ठीक है। उस सैम्पल को उन्होंने वेइंग मशीन पर रखा और वे कर लिया। वे जो किया तो 64 ग्राम जो था उनको वेट मिल गया। प्रोफेसर टॉम ने कहा अच्छा, अभी तक मैंने जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया ना, वो एक्सपेरिमेंट मैंने सिर्फ एलिमेंट्स के ऊपर कंडक्ट किया है। तो जो मैं ट्रेंड एक देख रहा हूँ एलिमेंट्स के अंदर, मैं चेक करता हूँ कि क्या मुझे एक कॉम्पाउंड भी वही दे सकता है या नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वाटर ले लिया, ठीक है। वाटर इज़ अ कॉम्पाउंड, रिमेंबर, H2O, ठीक है। H2O इज़ अ कॉम्पाउंड। उन्होंने क्या कहा, प्रोफेसर टॉम ने वाटर सोर्स लिया अपना, वाटर सोर्स में से एक्यूरेटली उन्होंने 1 मोल्स निकाल लिए, ठीक है। 1 मोल उन्होंने इस कंटेनर के अंदर निकाल के रख दिए। अब क्या किया, उन्होंने इस 1 मोल को भी वे कर दिया। अच्छा, अब इस वेइंग मशीन का काम ऐसा था कि उसने ना सिर्फ इस वाटर का मास बताया और इस कंटेनर का नहीं बताया जिसमें ये था। तो वाटर का जो मास निकाला वो आया 18 ग्राम्स। प्रोफेसर टॉम को अब कुछ शक पड़ गया। प्रोफेसर टॉम ने क्या किया, प्रोफेसर टॉम ने अपना टेबल निकाला, ठीक है। उन्होंने कहा कि मेरी जो ए आर और एम आर की वैल्यूज़ हैं मैं ज़रा वो निकालता हूँ, ठीक है। प्रोफेसर टॉम जब अपनी ए आर और एम आर की वैल्यूज़ चेक करने गए तो उन्होंने देखा कि कार्बन का जो ए आर था वो 12 था। और यहाँ पर क्या हुआ कि जब उनका 1 मोल ऑफ कार्बन सैंपल था, जब वो उन्होंने वे किया तो वो भी उनको 12 ग्राम्स मास दे रहा था। उन्होंने कहा अच्छा, ये क्या चक्कर है। उन्होंने सल्फ़र के साथ चेक किया, सल्फ़र का ए आर जो था वो 32 था। उन्होंने जब सल्फ़र का 1 मोल लिया, उसको वे किया, तो उनको पता चला कि जो मास आ रहा है वो 32 है। उन्होंने कहा अच्छा, ये क्या हो रहा है। फिर उन्होंने कॉपर के साथ, एक सेकंड, उन्होंने कॉपर के साथ ये एक चीज़ दोबारा की। कॉपर का जब 1 मोल लिया, उसको वे किया, तो मास आया 64 ग्राम्स, और जो ए आर था वो भी 64 था। तो ये एलिमेंट्स के लिए तो एक ट्रेंड आ रहा था, और वो ट्रेंड ये था कि उनका जो 1 मोल का जो मास आ रहा था ना वे करके, वो उनके ए आर के बराबर आ रहा था। तो उन्होंने कहा अगर ये एलिमेंट्स के लिए हो रहा है तो मैं क्यों ना एक कंपाउंड के साथ भी ये चेक करूं। जब उन्होंने कंपाउंड पे ये एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने देखा 18 ग्राम्स आ रहा था, ठीक है। और 18 ग्राम्स वाटर का एमआर भी था, ठीक है। तो उन्होंने कहा अच्छा, दिस इज़ डेफिनेटली ट्रू फॉर कॉपर एंड एलिमेंट्स। तो उन्होंने एक, इस सारे जो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया उसमें से उन्होंने एक कह लो एक कंक्लूजन निकाला कि वन के द मास, एक सेकेंड, द मास
of 1 mole of any substance is equal to its AR और MR, ठीक है, डिपेंडिंग के एलिमेंट है तो AR, कंपाउंड है तो MR। अच्छा, अब मैस, एक सेकंड में यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करता हूँ, मैस इन ग्राम्स, ठीक है, इन ग्राम्स बहुत ज़रूरी चीज़ है, एंड आई एम एक्चुअली गोइंग टू राइट दिस विद रेड, इन ग्राम्स, ठीक है, मैस इन ग्राम्स। तो उन्होंने ये जो है ना एक कंक्लूजन निकाला, और ये कंक्लूजन जो था ना हमें लीड करता है मोलर मैस की तरफ। तो मोलर मैस क्या होता है? बेसिकली मोलर मैस एक मोल का मैस होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ के एक मोल लें और उसको वे करें तो जो आपको मैस मिलेगा इन ग्राम्स वो आपका मोलर मैस होता है। और मज़े की बात क्या हुई? मज़े की बात ये हुई कि उनको पता चला कि जो मोलर मैस है ना वो इक्वल किसके है? वो इक्वल है AR के या MR के। अगर कोई चीज़, अगर कोई आपने एलिमेंट लिया है तो उसके AR के बराबर होएगा उसका मोलर मास, और अगर आपने कोई कंपाउंड लिया है तो उसके MR के बराबर होएगा मोलर मास, ठीक है। अच्छा, ये जो क्रॉसेस हैं इनको मैं बता दूं ये क्या चीज़ें हैं। बेसिकली ये कार्बन है तो ये कार्बन का AR है, और ऑब्वियसली MR जो है वो कार्बन का नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर क्रॉस लगा हुआ है, ठीक है। वाटर जो है वो ऑब्वियसली कंपाउंड है तो उसका MR होता है लेकिन AR नहीं होता, तो ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ये बस ये डी नोट कर रहे हैं। तो ये जो था ना ये मोलर मास का रिलेशन था, ठीक है, ये मोलर मास की कहानी थी। अब एक इक्वेशन हम पढ़ते हैं, और वो इक्वेशन जो है ना हमारे पास, दैट इज़ गोइंग टू बी मोल्स इज इक्वल टू mass of a substance in grams, ठीक है, बल्कि मैं यहाँ इन जी कर रहा हूँ, ठीक है, ये ग्राम्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कभी भी किलोग्राम्स में या किसी और क्वांटिटी में इसको नहीं लेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे, मैस इन ग्राम्स, ठीक है। और आप कह सकते हैं उसका मोलर मास डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। ये हमें पता चल गया मोलर मास क्या चीज़ है, मोलर मास है AR या फिर MR, तो कुछ भी लिख लें दोनों सही होगा, ठीक है। और इसका यूनिट क्या होता है? बेसिकली इनका भी एक यूनिट होता है, इनका यूनिट होता है मेरे ख्याल से मोल पर ग्राम्स होता है या कुछ, लेकिन बहरहाल यहाँ पर यह चीज़ आपको याद रखनी है कि आपका जो मास ऑफ सब्सटेंस है ना वो हमेशा इन ग्राम्स होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें बच्चे भूल जाते हैं, दिस इज़ व्हाट यू नीड टू नो, दिस इज़ व्हाट यू नीड टू नो, ठीक है। ग्राम्स को आप मैसअप नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन है, दिस इज़ व्हाट यू नीड टू नो फॉर द एग्ज़ाम। इसको मैं रेड में कर देता हूँ। So I hope this video helped you guys. I'll see you guys in the next one.